वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ केमिस्ट्री का, जो कि मैंने लिया भी है। लेकिन क्योंकि नेटवर्क इशू ज़्यादा है तो वीडियो अपलोड तो हो गई है, लेकिन उसमें क्लियरिटी बराबर नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं फिर से एक रिकॉर्ड करके आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का आपको ये ध्यान रखना है कि सेमेस्टर के बाद आपको जो चैप्टर्स पढ़ाए गए ना, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ये वीडियो मैंने सारे चैप्टर्स के लिए बना दिए हैं, विद वेटेज के हिसाब से भी मैंने रख दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने रख दिया है। और जो जो टेक्स्ट बुक के मैंने वो भी मार्क करके रखे कि टेक्स्ट बुक से कौन से पेज पर भी है। ठीक है, तो अभी जैसे पहले चैप्टर पे हम आ जाते हैं। पहला चैप्टर है बेसिक केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर कितने मार्क का है? 3 to 5 मार्क का वेटेज है। तो इसमें जो इनिशियल्स लॉ है ना, गे-लुजैक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, और डेफिनेशन एक 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट की आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 7 पे है। फिर डिफाइन मॉलिक्यूलर मास 1 मोल, और प्रॉब्लम नंबर 1.5 1.6 जो है ना, जो पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे, ये भी कर लेना क्योंकि यही न्यूमेरिकल ज़्यादातर हर कॉलेज में पूछा जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 से आपको इतना ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद है चैप्टर 2। फिर वैसे ही आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। इसमें आपको पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें प्रॉब्लम 2.9, प्रॉब्लम नंबर 2.10 ये अच्छे से करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 डेफिनेशन है, लिमिटिंग रिएजेंट और एम्पेरिकल फार्मूला। जो मैंने न्यूमेरिकल मार्क कराया है ना, वो आपको एम्पेरिकल फार्मूला पे ही है। ठीक है, और फिर डेफिनेशन लास्ट में है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी और मोलालिटी। तो ये डेफिनेशंस है जो आपको करने हैं। और याद रखो, जब भी आप डेफिनेशन चारों कर रहे हो ना, इन चारों डेफिनेशंस के न्यूमेरिकल के लिए प्रॉब्लम्स भी, ये फार्मूला भी दिए गए, तो फार्मूला भी आप साथ ही साथ कर लेना क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी है ये चैप्टर में। ठीक है, अब आगे हम लोग जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सम एनालिटिकल टेक्निक्स, जो कि काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, 2 to 3 मार्क का। तो इसमें फर्स्ट तो मैंने सब डेफिनेशन लिख दिए हैं, रेसिड्यू, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेशन, स्टेशनरी फेज, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन, ये डेफिनेशंस है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन है सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। और प्रॉपर्टीज एटलीस्ट 2 कर लो आप सॉल्वेंट रिएक्शन के। ठीक है, तो 2 से 3 मार्क का ये चैप्टर, और इसमें के ये वाले पार्ट आप कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, तो है चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको अगले साल आपको फिजिक्स में भी है, तो उस लिहाज से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें देखो इसका वेटेज 5 to 7 मार्क्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले डेफिनेशन है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स, एक एक लाइन का डेफिनेशन कर लो। ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल मैंने लिख दिया है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी सब कुछ करके जा रहे हैं प्लीज़ वो इसको करके जाना, नहीं तो उन बच्चों के लिए नहीं है कि जो क्वेश्चन जो अभी चालू किए हैं, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड की 11th की पढ़ाई अभी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि लास्ट में पढ़ के पास हो जाए, तो अगर आप नहीं करोगे रुदरफोर्ड वाला तो भी चलेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं प्लीज़ पढ़ो ये पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, या आप पढ़ के जाओ क्योंकि अगले साल 12th फिजिक्स में ना आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके एक चैप्टर आने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया गया है, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है, तो अभी से ही पढ़ के रखो। वैसे ही बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है, डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, किसमें? 12th फिजिक्स में आया है। ठीक है, इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके चैप्टर 12th में है फिजिक्स में आपको, तो यही चीज़ वापस आपको पढ़नी है, तो अभी पढ़ लो, अभी भी आ जाएगा। और एग्जाम में इसमें रेडबर्ग फार्मूला है, वो आपको 12th में भी है फिजिक्स में, यहाँ पे 11th में केमिस्ट्री में। उसके बाद आ जाता है क्वांटम नंबर पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीनों के शॉर्ट नोट आएंगे, शॉर्ट नोट पढ़ के जाओ, तीनों में से कोई एक आएगा जाएगा। अब पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अब वो प्रिंसिपल डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हंट्स रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको करके जाना। अब वो प्रिंसिपल पे ना वहाँ पे एक डायग्राम है पेज नंबर 49 पे, वो आप कर लेना। ठीक है, वैसे ही लास्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका? कॉपर और क्रोमियम का, तो ये आप करके जाना। क्यों करके जाना? क्योंकि अगले साल 12th में जब आप 15 16 17 एलिमेंट का पढ़ने वाले हो ना, वहाँ पे एक ऐसा है, और एक डी और एफ ब्लॉक में भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनका अलग क्यों होता है, कॉपर और क्रोमियम का। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक है, तो ये पढ़ के जाना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के ज़रिए से भी, और यहाँ तो केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही है आपको। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में स्टूडेंट्स आपको इसका वेटेज जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 8 मार्क दिया है, ज़्यादा वेटेज है। ज़्यादा वेटेज है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ज़्यादा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो पहले तो बॉन्ड एंगल कर लो, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल आएगा ही आएगा, बॉन्ड एंगल वाला डायग्राम। उसके बाद
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, पॉस्टुलेट है, तो एटलीस्ट कम से कम 3-4 तो पढ़ो जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो साल भर से पढ़ रहे हो वो पढ़ के जाओ, लेकिन जो कुछ नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट 3-4 पॉइंट तो पढ़ो, ताकि आपको हर 2 पॉइंट के 1 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो 3 मार्क का आएगा तो 2 मार्क या 1 मार्क आपको ऐसे मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन आप करके जाना। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ करके जाओ 4-4 पॉइंट। उसके बाद शॉर्ट नोट, अगर जो अभी बुक चालू कर रहे हैं उनको नहीं जम रहेगा तो SSPP SP रीड कर लेना, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है प्लीज़ वो पढ़ के जाना, नहीं तो रीड करोगे तो भी चलेगा। SP3 SP2 और SP हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें से ये फॉर्मेशन, उस पर एग्जाम्पल्स के रिलेटेड फॉर्मेशन है। BF3 है, मीथेन और एसिटिल, कर लो, तीनों में से एक आएगा 3 मार्क के लिए, ठीक है। लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो 80-90 का टारगेट रख रहे हैं तो वो तो 4-4 5-5 पॉइंट करके जाओ जो दिया है, लेकिन जिनको है पास होना है या 60 तक लाना है तो प्लीज़ 2-2 पॉइंट तो कर लो। वैसे ही पेज नंबर 72 पे ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दिया है विद डायग्राम, बाकी सब डिलीट है वहाँ पे, लेकिन जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाला आप करके जाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, ठीक है। सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन का है, तो पूरा इसका डायग्राम और पूरा स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन है ना वो कर लो, क्योंकि बाकी इसमें सब डिलीट है। अब लास्ट में इसमें बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और डाइपोल मोमेंट, ये अभी कर लो, 12th में भी है तो डेफिनेशन कर लो, इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस का डेफिनेशन करके जाओ। O3 का अगर जो अच्छे बच्चे वो कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो कुछ नहीं करे तो रेजोनेंस का करके जाओ। तो जिनको टारगेट बेस है कि भाई जिनको पास होना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड वापस अच्छे से कर लो, SP3 SP2 SP हाइब्रिडाइजेशन कर लो, और इलाज का जो डेफिनेशन है ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये कर लो, ठीक है, ये चैप्टर से। अब हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में वेटेज इसका 3 to 4 मार्क का है, तो इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही है। आप टेक्स्ट बैक के, ये चैप्टर का जो टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज है ना, उसमें का क्वेश्चन नंबर 3 का C H और IJ ये क्वेश्चन करना, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा वो, और ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट करना रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, और जो I और G है ना, वो रिडॉक्स रिएक्शन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के वैल्यूज आपको पता करना है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन है कंपेयर करके या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट, इसमें से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि वेटेज भी ज़्यादा नहीं है, तो 3 to 4 मार्क का ये, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। अब आ जाते हैं चैप्टर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मेंडेलीव वाला वो सब, तो आपको ये ईजी जाएगा, इसीलिए शॉर्ट नोट करके जाओ, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि अगले साल 12th में इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट इसके कुछ नहीं तो डेफिनेशन तो कर लो, और 2-2 कैरेक्टरिस्टिक तो भी चलेगा। फिर ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये 12th में है 15, 16, 17, 18 के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी आपको 11, 12, 13, 14 है, तो इसके करके जाओ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें स्पेशली एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 पे तो करके ही जाना है आपको, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी, देखो फिर से, अब ये कौन से बेस पे रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड रहेगा, वैलेंसी और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से, तो ये कर लेना। गिव रीजन अगर आपके टीचर ने पढ़ाया है, जो टेक्स्ट बैक में पेज नंबर 109 पे दिया है, तब पढ़ना, नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ना गिव रीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वापस इसका वेटेज आप देख रहे हो 4 to 6 मार्क्स है, और कंटेंट काफ़ी छोटा है। तो प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ NaOH एंड प्रिपरेशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तीनों के प्रिपरेशन, 2-2 यूजेस, 2-2 प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रिपरेशन मतलब इसका प्रिपरेशन और रिएक्शन है, तो 2-2 यूजेस और 2-2 प्रॉपर्टी, तीनों क्वेश्चन में से एक मुझे लगता है आएगा ही आएगा 3 मार्क के लिए। बाकी बचे 3 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें से ट्रेंड आ सकता है वापस, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, ग्रुप 1 और 2 का, जो कि पेज नंबर 113 और 114 पे आपको दिया है। वैसे ही यूजेस है ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, तो प्लीज़ आप 2-2 यूजेस कर लो, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 2-2 यूजेस कर लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आपका है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15। तो याद रखो 12th में आपको 16, 17 ऐसा है, 18 है, ठीक है। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, पहला तो डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन और एलोट्रॉपी, डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन एंड एलोट्रॉपी। वैसे ही एटॉमिक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके हैं, तो छोटे छोटे 2-2 पॉइंट कर लो, ज़्यादा नहीं। डेफिनेशन लेकिन करके जाओ कैटिनेशन और एलोट्रॉपी का। रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस, इसका डिफरेंस बिटवीन कर लो, या तो एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा, तो डिफरेंस बिटवीन कर लोगे तो एक्सप्लेनेशन वैसे का वैसे ही हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप करके जाओ सिलिकॉन ऑक्साइड H3PO4 HNO3, क्योंकि ये 12th में भी आपको आने वाला है, ठीक है। वैसे ही आपको
सिलिकॉन और अमोनिया का प्रिपरेशन रिएक्शन, 2 यूजेस, ये करके जाना है। वेटेज ज़्यादा है भाई तो इतने तो करना ही पड़ेंगे आपको। और लास्ट में आपके टेक्स्ट बैक में है डिफरेंस बिटवीन है तो वो कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 पे आया था, उसका भी वेटेज 4 to 6 मार्क है। ये भी आपको एग्जाम में अभी पढ़ाया रहेगा, एग्जाम के बाद, सेमेस्टर एग्जाम के बाद। तो इसमें पहले तो शॉर्ट नोट, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, लंदन डिस्पर्जन फोर्स या वैन डर वाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें से कोई एक आ सकता है। फिर आपके टेक्स्ट बैक में क्वेश्चन नंबर 3 का ई, जो डेफिनेशन है ना पोलराइजेबिलिटी और ये सब, वो कर लो, आपको पेज नंबर 158 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का टेक्स्ट बैक का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का जे और के, ये स्पेशली बॉयल्स लॉ चॉल्स आप बार बार करते हो तो खाली स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। रियल आइडियल गैस का डिफरेंस बिटवीन है, 2 पॉइंट एटलीस्ट कर लो। जो अच्छे बच्चे 4 पॉइंट करके जाएंगे, जो अभी बुक खोले तो भाई ज़्यादा टाइम तो आपके पास नहीं है तो 2 पॉइंट तो कर लो। गे-लुजैक्स लॉ देख रहे हो और एवोगैड्रो लॉ वापस रिपीट हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले एक चैप्टर में था। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पहले 12th में रहता था तो अभी 11th में आ गया, तो प्लीज़ ये करके जाओ क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं फार्मूला से। अजम्पशन ऑफ केटीजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको चैप्टर 12th में फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन करके चैप्टर है, वहाँ पे आपको बेसिक्स अजम्पशन ऑफ केटीजी पूछा जाता है, तो अभी पढ़ लो, वहाँ पे भी आपका हो जाएगा। डेफिनेशन वेपर प्रेशर कर लो, 12th में आपको है, सेकेंड चैप्टर में केमिस्ट्री के। और 12th फिजिक्स में सरफेस टेंशन और उसके एप्लीकेशन है, तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन पढ़ लो और कोई भी 2 एप्लीकेशन पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में है आपको ये, तो दोनों काम हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। 3 से 4 मार्क का ही है और चैप्टर बहुत छोटा कंटेंट, मतलब लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है। पहले तो 3 डिफरेंस बिटवीन है, एक एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, दूसरा फिजियोसेपन केमिसॉर्प्शन, तीसरा एक और है इसमें लियोफोबिक ये है, और एक ऑयल इन वाटर, ऑयल इन ऐसा कुछ है, वो कर लेना। 4 आपके टेक्स्ट बुक में ही डिफरेंस बिटवीन दे दिया है लिख के उन्होंने, तो एटलीस्ट आप 3-3, 4-4 पॉइंट तो कर लो इजी वाले, ठीक है। फिर बचता है 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, वो कर लो। लास्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ इमल्शन पूछ सकते हैं, उसका 2 प्रॉपर्टी, और डेफिनेशन ऑफ कोलाइड, तो उसके 2 एप्लीकेशन। तो ये 5-6 क्वेश्चन ही है इसमें से ही कुछ ना कुछ आएगा। लिमिटेड क्वेश्चन है, जैसा मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना, बाकी कुछ मत करो इसमें। नेक्स्ट आ जाओ आप चैप्टर नंबर 12 केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे होगे मिस या ख़त्म किया होगा, जिसमें से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब डिफरेंस बिटवीन, या तो इसके डेफिनेशन कर लो। वैसे ही सॉलिड वेपर एंड लिक्विड वेपर, ये कर लो डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन कर लो। डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, इंपॉर्टेंट है, कर लो। केपी एंड केसी आपको 12th इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम करके चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री में, यहाँ पे अभी 11th में आपको केपी एंड केसी है, वैसे ही वहाँ पे आपको केडब्ल्यू सब मिलने वाला है, तो इसलिए कर लो। इसमें डिफरेंस ये डेफिनेशन है होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, वो आप कर लो, ठीक है। डेफिनेशन खाली कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है ना, आप 2 पॉइंट करो बस, ज़्यादा नहीं करो, ठीक है। फिर ली चार्टर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट तो भाई पढ़ के जाओ आप, और उसके ऑल फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स अगर पूरे याद नहीं हो रहे तो खाली एटलीस्ट ली चार्टर प्रिंसिपल तो पढ़ लो। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिर से मैं बोल रहा हूँ 12th में आपको फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके है, वहाँ पे इसके क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। 12th में ये आपके केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक करके चैप्टर है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। वो कौन से क्वेश्चन है मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रेट लॉ, फिजिक्स केमिस्ट्री अगले साल 12th दोनों में है, ठीक है। उसके बाद है डीके कॉन्स्टेंट डीके लॉ, तो ये अल्फ़ा बीटा डीके जो है ना, अल्फ़ा गामा बीटा डीके, ये आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने, मतलब डेफिनेशन भी पढ़ लिया तो भी चलेगा। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसम्यूटेशन पढ़ लो। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन अभी आप एग्जांपल के साथ पढ़ लो केमिस्ट्री में, अगले साल 12th फिजिक्स में आपको ये मिल जाएगा वापस, तो अभी पढ़े रहोगे रिएक्शन के साथ तो अगले साल आपको वही लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद डायग्राम आपको न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, दोनों डायग्राम करके जाओ। अगर सर ने कराया है, आपके मैम ने कराया है तो ही करना, अगर उन्होंने नहीं बोला करने के लिए तो मत करना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप कोई भी 2 तो पढ़ लो कम से कम, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 14 पे, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा ही हायर साइड पे ही है, 6 to 8 मार्क। तो इसमें ना सबसे पहले तो ट्री डायग्राम करना, जो कि आपके 10th से रिलेटेड है। पता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा वाला, हाइड्रोकार्बन वाले है, जिसमें कि एलिफैटिक एरोमेटिक है, ओपन चेन क्लोज चेन, वैसा करके है, आपको 12th में 10th में किया है, आगे आपको वापस हाइड्रोकार्बन में भी मिलने वाला है, तो दोनों ट्री एक जैसे ही है तो कर लेना। कंडेंस फार्मूला का डेफिनेशन कर लेना। टेबल दिया है आपको, जो ईथर है, ग्रुप अल्कोहल है, ईस्टर है, अमाइड है, ये सब ग्रुप्स है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, वो टेबल आपको पढ़ना है क्योंकि 12th में आपको है केमिस्ट्री में, तो इसलिए वो टेबल अच्छे से पढ़ के जाना, उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है।
जनरल फार्मूला आ सकता है या फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। फिर डेफिनेशन आपको पढ़ना है आइसोमेरिज्म का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पता है ना 2 है, कौन सा वाला है वो, सिस और ट्रांस, आपके हाइड्रोकार्बन में मिल जाएगा आपको। फिर होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फ्यूजन कर लेना। डेफिनेशन में फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, और एक ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोम, ये 6 में से ना आपको 2 क्वेश्चन तो पूछना चाहिए इसमें के डेफिनेशन के लिए चैप्टर से, ठीक है। फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने जो 10th में पढ़ा होगा वही स्ट्रक्चर आपको फिर से ड्रॉ करना है वापस। ये 3 डेफिनेशन है, शॉर्ट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो कुछ भी इसमें से तीनों में से एक आ सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन, सबसे बड़ा ज़्यादा वेटेज वाला 8 to 11। हर कॉलेज में हमेशा ये बाद में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये याद रखो, इसमें सबसे पहले तो ट्री डायग्राम है 10th का ही वापस जस्ट गो थ्रू करना है। अल्केन का डेफिनेशन पढ़ लो भाई, वो आ सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केनो, सब रिएक्शंस है ना, कितने कितने अलग अलग मेथड से प्रिपेयर होता है वो करके जाना है, छोटे छोटे रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन रिलेटेड है, कौन सा, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। फिर पायरोलिसिस है, ठीक है, और रिफॉर्मिंग, इसके रिएक्शन से, वो रिएक्शंस आपको करना ही है, रिएक्शन करके जाओ। फिर उसके रिएक्शन कर लिया है तो रिएक्शन अगर याद रहेगा तो आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो रिएक्शन से ही। फिर है यूजेस ऑफ अल्केन, 2 पढ़ लो, वही स्ट्रक्चर और जो बोल रहा था ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वही सिस और ट्रांस, ये कर लेना। सेट्स ऑफ रूल 1 लाइन का ही है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जैसे अगर आप अल्केन कर रहे हो वैसे ही अल्किन का भी है कि किससे किससे प्रिपेयर होता है, जैसे डी हैलोजनेशन से होता है, इसलिए डायलेट से। फिर मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक 12th में वापस मिलने वाला है आपको, तो अभी से ही पढ़ के रखो, इंपॉर्टेंट है, मस्ट डू क्वेश्चन है ये, मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। फिर केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, इसके तीनों के रिएक्शन आप करके जाओ। मैंने पेज नंबर लिख दिया आपके टेक्स्ट बुक 245, 246। और केमिकल प्रॉपर्टीज के जो रिलेशन है ना, रिएक्शन, वो भी करके जाओ। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ऑफ एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीनों में से एक आ सकता है। यूजेस ऑफ एसिटिलीन आपको 2 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, 2 पॉइंट पढ़ लो, ज़्यादा नहीं आएगा। फिर इम्पॉर्टेंट जो ये है क्या, एरोमेटिक और एलिफैटिक, आपके टेक्स्ट बुक में ही लिख दिया गया है, तो उसके 4 पॉइंट तो करके जाओ, एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन है, कर लो 4 पॉइंट। हकल्स रूल आपको 1 मार्क के लिए आएगा, ठीक है, वो कर लो। फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन का जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सारे रिएक्शन वापस 12th में, स्पेशली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, ये 5 के 5 रिएक्शन आपको 12th केमिस्ट्री में फिर मिलने वाले हैं। तो इसीलिए अभी से करे रहोगे ना, तो वही रिएक्शन आपको कॉपी पेस्ट करना है 12th में, तो करके जाओ, मस्ट डू क्वेश्चन है ये हाइड्रोकार्बन से, ये मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है, और ये वाले, ये करके ही जाने हैं आपको, याद रखो। और ये एरोमेटिक, ठीक है, ये चैप्टर का वेटेज भी ज़्यादा है और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर केमिस्ट्री इन डेट एवरीडे लाइफ, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते ही नहीं, स्किप कर देते, बोलते हैं कर लो अपने मन से। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा क्या है, व्हाट इज़ एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, और डिस्प्रिन वगैरह सब जो डे टू डे लाइफ में जो मेडिसिनल्स रहते हैं ना, उससे रिलेटेड एक चैप्टर है, उसके यूजेस कैसे और कैसे बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले कुछ नहीं तो आप एक्सरसाइज में चले जाना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, उसमें 8 से 9 वन सेंटेंस है, वो पढ़ लो आप। फिर आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, वो आपके उसे दिया है कि कौन से ग्रुप से है, क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर डिफरेंस बिटवीन आपको दिया है, वो पढ़ लो, और एक्सप्लेन विद एग्जांपल से, शॉर्ट नोट से कुछ, वो पढ़ लो। लेकिन टेक्स्ट बुक रीड करना है ये चैप्टर के लिए, क्योंकि वो ना बहुत सिंपल है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि वेटेज भी 3 to 4 मार्क का ही है, लेकिन ये मस्ट डू क्वेश्चन है उस चैप्टर का, तो ये कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को, जो मैंने लाइव सेशन लिया था फिज़िक्स वाला क्लास 11th के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का, उसमें आपने अच्छे रिस्पांस दिए, अभी भी अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। आई होप वो आपको बेनिफिट हो रहा है। तो उसी लिए मैंने काफ़ी लोगों के उसमें कमेंट आए थे कि सर फिज़िक्स का भी, केमिस्ट्री का भी बना दो, इसीलिए मैंने क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक केमिस्ट्री का भी बना दिया है, और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए, बाकी लोग को भी बोलिए, आपके जो बच्चे फ्रेंड्स हैं जो 11th में है या अगले साल 12th में जाने वाले हैं, मैं कॉन्स्टेंटली अभी 12th के भी कंटेंट डाल रहा हूँ फिज़िक्स के, और जो सीटी का एग्ज़ाम, अभी सीटी की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे, उनके लिए भी मैं डालते जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने पे आप हेल्प कीजिए, ठीक है, और मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।